Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study first lesson of the book Snapshot. This is the second video of the lesson. Murad, I said, where did you steal this horse? जब अरब ने मुराद से पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो, आई सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. उसने कोई जवाब नहीं दिया. उसने कहा विंडो से कूदो यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो. इट वॉज ट्रू देन ही हैज स्टोलन द हॉर्स. इससे अरम को लगा कि ये बात सच्ची है कि उसने घोड़ा चुराया है. देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट. वह मेरे को ये कहने आया था कि तेरे को घोड़े की सवारी करनी है या नहीं, और ये चूज मेरे को करना था. वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. इफ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेस द वे माई कजिन मोराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. इट वॉज नॉट be stealing until we offer to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो ये लगता था कि घोड़े को चुराना सवारी के लिए यानी राइडिंग सीखने के लिए वो ऐसी चोरी नहीं है जैसे कि पैसे चुराना. और फिर मैं ये भी जानता था ये मतलब चोरी की बात नहीं थी. इफ़ यू वर, यदि तुम घोड़ों के बारे में तुम्हारे अंदर क्रेजीपन है कि मेरे को घोड़े की सवारी करनी है तो ये चोरी नहीं हो सकती थी. ये चोरी की बात तब तक नहीं होती जब तक हम घोड़े को मतलब बेचने के बारे में न कहते. और ये इस बात में कोई शक नहीं था, और मैं जानता था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स. मैंने कहा मेरे को कपड़े पहनने दो, और वो कहने लगा ठीक है जल्दी करो. आई लीव इन टू माई क्लोथ. मैंने अपने कपड़े पहने जल्दी से. आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो. मैं विंडो से यार्ड आंगन में कूदा. लीव अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज. और मेरे घोड़े पे सवार हो गया मुराद के पीछे. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन. उस साल हम रहते थे जो हमारा टाउन था उसके छोर पे, और वालनट एवेन्यू नामक ये एरिया था. बिहाइंड आवर हॉर्स वॉज द कंट्री वाइन यार्ड, ऑर्चार्ड, इरीगेशन डिसीज कंट्री रोड. और हमारे घोड़े के पीछे था देहात, रूरल एरिया. वहाँ अंगूरों के बाग, फलों के और सिंचाई के लिए खोदी गई खाइयाँ और देहाती रोड थे. और 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू पे हम पहुँच गए थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट एंड एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ. अब घोड़ा स्पीड में था, हवा है वो बिल्कुल फ्रेश थी. फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. घोड़े का दौड़ना काफ़ी सुखद एहसास दे रहा था. माई कजिन मुराद हु वा कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग. और मेरा कजिन मुराद जो समझा जाता था सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर हमारे परिवार का, वो उसने गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगेन टू रोए, यानी उसने थोड़ा जैसे काफ़ी जैसे बुरी तरह से आवाज़ करते हैं ऐसे आवाज़ उसने करना शुरू कर दिया था. एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर ट्राइब. ये कहता है कि हर परिवार में थोड़ा बहुत सनकीपन होता है किसी न किसी में, और हमारे परिवार में ये बात थी, हमारे कबीले में यह बात थी कजिन मुराद में. बिफोर हिम was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the
Sanjon Valley was a man so furious temper and so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. और मुराद से पहले हमारे जो अंकल खुसरो है उनमें ये सनकीपन था। एक जैसे बड़े से आदमी, एक बड़ा सा उनका सिर था काले बालों वाला, और बड़ी जो उनकी जो मूछें थी। सैनजोकिन वैली यानी उस घाटी में जहाँ वो इस एरिए में मतलब रहते थे, और वो बहुत ही जैसे क्रोधित स्वभाव के थे, इरिटेबल थे, चिड़चिड़े थे, और इतने अधैर्यपन था उनमें कि किसी को भी वो बात करने से रोक देते थे। और वो जब ये कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसका कोई नुकसान नहीं, इस बात पे मत ध्यान दो, यानी कोई सीरियस बात होती थी तब भी वे ये बात कह देते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनी बॉडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "The boy says your horse is on fire." So Khosrow roared, "And up, it is no harm, I say. No matter what anybody happened to be talking about." और ये कोई बात नहीं थी कि कोई भी मतलब किसी चीज़ के बारे में बात करे, वो ऐसे ही जवाब देता था। एक बार उसका बेटा आरक है दौड़ते हुए आया जब बार्बर पर शॉप पे था उसका फादर, तो जैसे वो अपनी मूँछों को ठीक करवा रहा था तो वो कहने लगा घर में आग लग गई। तो अंकल खुसरो चेयर से उठे और कहने लगे इसका कोई नुकसान नहीं, कोई ध्यान मत दो। तो जो नाई है वो कहने लगा लेकिन तुम्हारा लड़का तो ये कह रहा है कि घर में आग लग गई। फिर अंकल खुसरो बहुत ज़ोर से दहाड़े, बहुत हो गया, इस पे मत ध्यान दो, मैं कहता हूँ। यानी उनके अंदर एक अजीब सनकीपन था। माई कजिन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा कजिन मुराद माना जाता है उनका मतलब वास्तविक वंशज। ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यद्यपि जो मुराद के फादर थे वो एक मतलब व्यवहारिक आदमी थे, ऐसी कोई बात उनके अंदर नहीं थी। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। तो इस प्रकार से हमारे ट्राइब में, कबीले में ये होता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। कि एक आदमी कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि अपने बेटे के जैसे शरीर का मतलब शारीरिक रूप से उसका मतलब फादर हो सकता था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट, कि वो उसके मतलब उसके स्वभाव का भी वो फादर हो। यानी ये बात ज़रूरी नहीं थी कि फादर के अंदर सनकीपन की बीमारी हो तो उसके बेटे में आए, या फादर में मतलब ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं थी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिक्यूस एंड वैग्रेंट, कि जो इस प्रकार से जो उनके अंदर हमारे ट्राइब में है, जो इस प्रकार के जो गुण आते थे, मतलब वो शुरुआत से ही ऐसे होता था। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है।